Video editing, MS Stories। एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम के लड़के ने पंचर की दुकान खोली हुई थी। वो बहुत लालची था। वो अपनी दुकान से थोड़े फासले पर सड़क पर कीलें फेंक देता था ताकि जो भी वहां से गुजरे उसकी साइकिल और ट्रक पंचर हो जाएं और उन्हें मजबूरन इसके पास आना पड़े। मीठा ये सब करके खूब पैसे कमाता था और जब शाम होती तो वो फिर से सड़क पर कीलें फेंक देता था और जैसे ही कोई बड़ी गाड़ी या ट्रक जिसमें कीमती सामान होता, मीठा अपने बंदों से कहकर चोरी करवा देता। आज भी वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा होता है जिसमें आटे की बोरियां होती हैं। वो ट्रक जैसे ही इस सड़क से गुजरता है वो पंचर हो जाता है। वो आदमी हैरान हो जाता है कि अचानक ट्रक को क्या हो गया। जब वो उतरकर देखता है तो ट्रक के दोनों टायर पंचर होते हैं। अरे ये अचानक गाड़ी के टायर को क्या हो गया? मुझे ये आटा आज लाजमी दुकान पर पहुंचाना है। अगर देर हो गई तो बिट्टू भाई नाराज होंगे। तभी उस आदमी को मीठे की दुकान नजर आती है तो वो आदमी मीठे की दुकान पर आ जाता है। भाई साहब पता नहीं अचानक मेरे ट्रक के टायर को क्या हो गया। मैं जरा जल्दी में हूँ, पहले मेरी गाड़ी ठीक कर दो। ठीक है भाई, मैं ठीक कर दूंगा, बस 1000 रुपए लगेंगे। अरे भाई तू पंचर वाला है या कसाई जो ट्रक ठीक करने के इतने पैसे मांग रहा है? देखो भाई मैं बहुत मसरूफ हूँ। अगर तुमने काम करवाना है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। अगर इतने पैसों में समझ नहीं आता तो मेरा वीर अपना ट्रक कहीं और ले जा। ठीक है भाई, तुम मेरे ट्रक के टायर ठीक करो, मैं 1000 रुपए दे दूंगा ना यार। ठीक है भाई साहब, आप आराम से बैठ जाओ, मैं काम करता हूँ। फिर मीठा ट्रक के पास जाता है और अपने आदमियों को इशारा करता है। वो जल्दी से ट्रक से आटे की बोरियां चोरी कर लेते हैं और मीठा आराम से टायर ठीक करने लग जाता है। फिर कुछ ही देर में मीठा वो ट्रक ठीक कर देता है और वो आदमी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और बिट्टू की दुकान पर पहुँचता है तो देखता है कि ट्रक में बोरियां कम होती हैं। वो आदमी परेशान हो जाता है। ये आटे की बोरियां कहाँ चली गई? ये तो कम लग रही है। बिट्टू भी आकर देखता है। भाई ये तो मुझे बोरियां कम लग रही हैं। कहीं रास्ते में बोरियां गिराकर तो नहीं आ गए? बिट्टू भाई मुझे सच में नहीं पता। जब रास्ते में ट्रक खराब हुआ तो मैं एक पंचर वाली दुकान पर था, शायद वहीं से कोई चोरी करके ले गया। भाई इस तरह तो बहुत नुकसान होगा, आइंदा एहतियात करना ताकि कोई चोरी न करके ले जाए। जी बिट्टू भाई मैं आइंदा ख्याल करूँगा और अपने साथ दूसरे आदमी को भी चौकीदारी के लिए रखूंगा ना यार। फिर जब शाम होती है तो मीठा वो सारा सामान लेकर घर आ जाता है और आटे की बोरियां नसीबों को देता है। बेगम ये आटे की बोरियां आज की हैं और बाकी सामान भी तो कल बाजार जाके बेच आई ताकि हमें इसके अच्छे पैसे मिल जाएं। मीठे वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने जो किराए के आदमी रखे हुए हैं उनका क्या करना है? इस तरह तो हम उनको जो हिस्सा दे देंगे, हम कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। बेगम तू फिक्र ही मत कर, मैं उनको थोड़े थोड़े पैसे देकर फारिग कर दूंगा। वो मीठे दिल ही खुश कर दिया तूने। अच्छा मीठे में इन बोरियों को बेच के अपने लिए खूबसूरत साड़ी खरीद बैठूंगी। हाँ बेगम खरीद ले, तू भी क्या याद करेगी। फिर जब सुबह होती है तो नसीबो वो सामान बाजार में बेच देती है और फिर साड़ियों की दुकान पर जाती है जहाँ उसकी सहेलियाँ भी मौजूद होती हैं। अरे वाह नसीबो, आज तो तू भी साड़ियों वाली दुकान पर आखिर आ ही गई। बस आज दिल कर रहा था खूबसूरत साड़ी खरीदने को, इसलिए मैं लेने आ गई। लगता है तेरे पास खूब पैसे आ गए हैं। हाँ ऐसा ही समझ लो। ओ भाई साहब एक महंगी साड़ी तो दिखा दे भी हो। अच्छा बाजी, सबसे महंगी और खूबसूरत साड़ी देता हूँ जो आप पर बहुत अच्छी लगेगी। फिर दुकानदार उसे साड़ी देता है। नसीबो उसे लेकर घर चली जाती है। दूसरी तरफ गांव वाले इस बढ़ती हुई चोरियों और गाड़ियां खराब होने से बहुत परेशान थे। आए दिन किसी न किसी की गाड़ी खराब होती है और सामान चोरी हो जाता है। गांव के लोग परेशान होकर चौधरी साहब के पास आते हैं और चौधरी साहब
को सारा माजरा बताते हैं। चौधरी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। जब कुछ अरसा गुजरता है तो मीठे के आदमी इसके पास पैसे लेने के लिए आते हैं। जब मीठा उन्हें 2000 देता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मीठे सारा काम तो हम करते हैं और तू हमें सिर्फ 2000 रुपए ही दे रहा है। देख भाई, मेरे पास फिलहाल इतने ही पैसे हैं क्योंकि आजकल लोग सामान महंगे दामों पर नहीं खरीद रहे। लेकिन मीठे तेरे पास तो बहुत पैसा आ गया है, तभी तो तूने अपने लिए इतनी महंगी मोटरसाइकिल खरीद ली है। हमें भी ज्यादा पैसे चाहिए वरना हम तेरे साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, मत करो मेरे लिए काम, मैं अकेले ही कर सकता हूँ। चलो मेरा वीर, अब निकलो यहाँ से। वो आदमी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। यार हम मीठे से बदला जरूर लेंगे, इसने हमारे साथ धोखा किया है। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो बिट्टू अपनी साइकिल पर उसी सड़क से गुजर रहा होता है तो अचानक उसकी नजर जमीन पर कीलों पर पड़ती है। बिट्टू उन्हें उठाता है। ये यहाँ किसने कीले फेंकी होंगी? इससे तो सब गाड़ियों के टायर खराब हो जाएंगे। बिट्टू इन कीलों को रास्ते से हटा देता है। दूसरी तरफ मीठा इंतजार कर रहा होता है कि कोई नया ग्राहक आ जाए, मगर शाम हो जाती है, कोई भी नहीं आता। तो मीठा सड़क पर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी कील नहीं होती। ये मेरी कीले किस मनहूस ने हटा दी? तभी तो मैं कहूँ कि आज कोई ग्राहक क्यों नहीं आया मेरी दुकान पर। मीठा परेशान घर आता है और नसीबों को सारी बातें बताता है। मीठा तू परेशान क्यों होता है? कल दोबारा जाकर कीले फेंक दी, पहले भी तो किसी को शक नहीं हुआ, तो अब क्या खाक हो बेगा? जब सुबह होती है तो मीठा फिर से सड़क पर कीले फेंकने के लिए जाता है। तभी बिट्टू गुजर रहा होता है तो वो जल्दी से छुप जाता है और देखता है कि मीठा सड़क पर कीले फेंक रहा होता है। अच्छा, तो ये सब मीठे का काम है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये टायर पंचर करके लोगों से पैसे बटोरता है, मुझे गांव वालों को बताना चाहिए। फिर जैसे ही मीठा वहाँ से जाता है तो बिट्टू जाकर सारी कीले दोबारा हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब शाम होती है तो मीठा परेशान बैठा होता है। कहीं आज भी तो किसी ने कीले नहीं हटा दी? आज भी कोई ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। दूसरी तरफ बिट्टू गांव वालों को सारी बातें बता देता है तो सब गुस्से में आ जाते हैं। हम मीठे को नहीं छोड़ेंगे, कल ही जाकर मीठे की खूब धुलाई करेंगे और अपने पैसे वापस निकलवाएंगे। वहाँ मीठा परेशान सोच रहा होता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे उस आदमी का पता लग जाए जो मेरी कीले हटाता है। तो मीठे के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक काम करता हूँ, कीलों के साथ साथ केले के छिलके भी डाल देता हूँ ताकि जो भी कीले हटाने आएगा छिलकों से फिसल जाएगा। फिर मीठा बाजार से काफी सारे केले के छिलके लाता है और सड़क पर कीले और केले के छिलके फेंक देता है और दिल ही दिल में हंस रहा होता है। तो अचानक देखता है कि गांव वाले उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मीठा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है तो केले के छिलके पर उसका पाँव आता है तो वो कीलों पर जाकर गिरता है। ओए ओए, मैं मर गया है, मुझे कीले चुभ गई। मीठा उठता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। सब गांव वाले भी मीठे के घर आ जाते हैं और अपने अपने सामान के पैसे मांगते हैं तो मीठा डर कर उनके पैसे दे देता है। मीठे कान खोल कर सुन ले, कल से तेरी दुकान यहाँ नजर न आए वरना तेरी खैर नहीं। भाई दुकान का क्या, कल से मैं ही नजर नहीं आऊंगा, मैं ये गांव ही छोड़ जाता हूँ। हाँ, यही तेरे लिए बेहतर है, चल निकल यहाँ से। फिर गांव वाले मीठे को गांव से निकाल देते हैं और वो सब बिट्टू का शुक्रिया अदा करते हैं कि बिट्टू ने उनका मजीद नुकसान होने से बचा लिया।